एक संकर क्रॉस। आपको हम पढ़ाए भी थे, इसको थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर देते हैं। हाँ, एक संकर क्रॉस इसी पर आधारित है, ठीक है। और देखो क्या होगा ना, जब कोई पौधा है उसके एक लक्षण को ध्यान में रख करके संकरण कराया जाता है। किसको? एक लक्षण को। तो समझ लेता हूँ, तब आपको समझा रहा हूँ कि जब किसी पौधे के एक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकरण कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात आपकी है। माने एक लक्षण, कोई पुष्प है उसके लाल रंग ले लीजिए और एक सफ़ेद रंग ले लीजिए, एक ही को माने कलर आपको लेना है, लेकिन विपरीत होना चाहिए। और उसके बीच में जब संकरण कराएंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक संकरण। एकदम आराम से समझो। माने एक लक्षण को ध्यान में रख करके तब उसको जब संकरण कराया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? एक संकर क्रॉस या एक संकर संकरण कहते हैं हम लोग। समझ रहे हो? क्रॉस को हिंदी में संकरण कहा जाता है। माने एक ध्यान को रख, माने एक संकरण को ध्यान में रख करके। इनमें दो चीज आपको पढ़ना है। एक आपका होता है परीक्षार्थ संकरण, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बता दें। हाँ, नहीं, जैसे इसी पर आधारित है परीक्षार्थ संकरण। अच्छा एक मिनट तो इसका पहले उदाहरण बता दें आपको। मान लो कि हम लोग एक लंबा पौधा लिए, एकदम बाबू तो ध्यान से देखना, लंबा पौधा, और एक आप लेंगे बौना पौधा। एक लंबा पौधा लिए और एक का लिए बौना। आप सभी लोग जानते हो कि लंबा को टाल कहते हैं ना, तो आप इसको क्या लिखेंगे? कैपिटल टी। एक बौना होता है तो उसको क्या लिखेंगे? स्मॉल टी। लंबा को कैपिटल टी और बौना का स्मॉल टी। अब सुनो, जब इसके बीच में संकलन कराया जाएगा तो आप सभी लोग जानते हैं, पृथक्करण के नियम में पढ़े होंगे कि इसमें से एक आकर मिलेगा इसमें कैपिटल टी और इसमें से स्मॉल टी। ये जो प्राप्त हुआ है क्या होता है? अपवन पीढ़ी का लगता है। अपवन पीढ़ी। बताओ पौधा कैसा प्राप्त हुआ आपका? लंबा। पौधा कैसा हो गया? लंबा पौधा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक संकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस, सब लोग याद करें। इसी को हम लोग कहते हैं एक संकर क्रॉस। अच्छा, इसमें कौन प्रभावी है भाई? लंबा प्रभावी होता है ना। लंबा क्या होता है? प्रभावी। और बौना क्या होता है? अप्रभावी। तो ये एक संकर क्रॉस रहा। माने आप इसको याद रखेंगे। इसको हम लोग प्रभावी कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं? अप्रभावी कहते हैं, ठीक है। इसको प्रभावी कहते हैं और इसको अप्रभावी कहते हैं। ये दोनों आप जानिए। अब एक चीज़ हम बताते हैं आपको, समझिए। मिटाएं इसको, लिख लो तब बता रहे हैं आपको। यह एक संकर क्रॉस होता है कि माने एक लक्षण को ध्यान में रख करके जब संकरण कराते हैं तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? एक संकर। देखो बायोलॉजी में ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जो बायोलॉजी में चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर बहुत अजीब ढंग से बनाया गया है। समझ रहे हो? माने इसमें ज़्यादा टाइम, देखो कितने दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए कि लगातार जब हम लोग पढ़ेंगे तो जानकारी रहेगी। कि बोर्ड के पेपर में आएगा कि एक संकर क्रॉस होता है, तो आप बता सकते हैं कि एक लक्षण को ध्यान में रख करके जब संकरण कराते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं एक संकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस कहते हैं। उसके बाद से जब दो लक्षणों को ध्यान में रख करके जब कहेंगे तो इसको क्या करते हैं? द्वितीय संकर क्रॉस। बस समझ में आई? हो गया, लिख लिए। चलो अब आते हैं हम आपको परीक्षार्थ संकरण। मिटाएं इसको, देख लो। नहीं लिखोगे तो कह दो तो नहीं। देख लो, लिख ली तो फास्ट लिखो। हाँ ठीक बात है। आओ, परीक्षार्थ
मात्रा बोलते नहीं, खराब करते नहीं। अरे बोला जाता है तभी इंसान तरक्की करता है। जिसको बोलने वाला कोई नहीं है वो कहाँ प्रोग्रेस करेगा। अगर आपकी शिकायत नहीं होगी परीक्षार्थ संकरण, देखो क्या होगा। देख रहे हो कि जब हम लोग क्या कराते हैं, ध्यान से सुनो, जब F1 पीढ़ी में वही नहीं बता रहे हैं, अब इनके दिमाग उड़ा था कि जब आपके F1 पीढ़ी में प्राप्त जो संतान होते हैं, जो जीव होते हैं, क्या कहा गया, F1 पीढ़ी में प्राप्त जो जीव होते हैं इसका संकरण, सुनो ध्यान से, संक्रमण होता है मिलना, क्रॉस कराना, निषेचन। संक्रमण मतलब क्या भाई, अरे हमारे फादर हमारे मदर मिले तो हम लोग क्या आए, महासन का भाई हम लोग क्या किए, आए। हम लोग यही है, देखो हम लोग यही है। अभी जो दो आप देख रहे थे ना, तो एक पिताजी थे हमारे जनक और एक क्या थी मम्मी, ये आपके तो सुनो, क्रॉस, क्रॉस अभी नहीं लिखा गया था, नहीं यही, हाँ वो तो हाइब्रिडेशन होता है। तो वो हाइब्रिडेशन जो होता है वो केमिस्ट्री में होता है, केमिस्ट्री में होता है, उसको पढ़ना भी होगा। sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण, sp3d2 संकरण, sp3d3 संकरण आपको पढ़ना है। वही 11 वाले पढ़ भी रहे हैं इस समय केमिस्ट्री में। खैर वो नहीं, उसमें नहीं पढ़ना, आप 11 में जाएगा तो पढ़ेंगे। चलो F1 पीढ़ी में क्या किया गया, सुनो ध्यान से, कि F1 पीढ़ी से प्राप्त जीव का जब संकरण अप्रभावी जनक से कराया जाता है, किससे कराया जाता है, ए यार का उनका बझौला बढ़ते हैं, देखो ना बोले कितना तुम लोग को समझाया जाए, बता दिए परिभाषा मालूम नहीं चला, उसको मालूम चला क्या बताओ नहीं यहाँ कि जब F1 पीढ़ी में प्राप्त जीव, जीवन हो चाहे लंबा हो चाहे छोटा, इसका संकरण अप्रभावी जनक से कराया जाता है। अप्रभावी का मतलब जो है स्मॉल वाला रहा, स्मॉल टी, उससे कराया जाता है, तो इसी को कहते हैं परीक्षार्थ संकरण। क्या कहा जाता है, अच्छा तो नहीं करा कि अंग्रेजी में लिख लेना, टेस्ट क्रॉस कहते हैं हम लोग, टेस्ट क्रॉस। चलो लिखा पहले परिभाषा, तब एक बारे में बोलेंगे। देखो जब F1 पीढ़ी में प्राप्त जीव का संकरण अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है, जनक के साथ कराया जाता है, तो इसे परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। क्वेश्चन वाजन पूरा ये पाठ में कि याद कर लिया, कभी मौका मिले तो आपको बताना होगा, लेकिन संडे के दिन इसी का टेस्ट होगा, बायोलॉजी का, खूब लिखना मजा से एकदम, ठीक है। मैथ उतना ही होगा, हाई आप देंगे, कहा कि बायोलॉजी आज अजीब ही में बात है, अजीब ढंग से आया है, लिखा है कि ना है। जब F1 पीढ़ी में प्राप्त जीव का संकरण अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है, अप्रभावी के मतलब जानते हैं ना, जो है स्मॉल वाला होगा उसी को अप्रभावी कहते हैं, तो इससे क्या कहते हैं, परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। सबको याद हो गया। हम उदाहरण अब आपके सामने पेश कर रहे हैं, आइए। पहले को लंबा ले आई ना हो, और तब का ले आएगा बावना। और लंबा के क्या होता है, कैपिटल टी टी, स्मॉल टी टी। आज संकरण करा दो तो क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल। इसको हम लोग कहते हैं F1। अच्छा तो नहीं, और ऊपर एक बनाते हैं, तो नीचे और ही बनाना है। अनमोल माने कुछ ना बाबू, जब पढ़े आई बड़ा न तो हमरा से बात करो, हमसे बात करो, जो भी बात करना है बोलो, कौन बात है। अनमोल तुम्हारे बात को कभी समाधान नहीं कर पाएगा, लेकिन हमसे कहोगे तो समाधान हो जाएगा। कहा नहीं समझ में, अप्रभावी कि प्रभावी। प्रभावी वो होता है जो दिखाई देता है, और प्रभावी वो होता है जो दिखाई नहीं देता। हमारा उससे पूछेगा तो क्या बताएगा, हम तुरंत तुमको बता दें।
प्रभावी होता है जो क्या होता है, दिखाई देता है, और प्रभावी होता है जो दिखाई नहीं देता। अब चलो, और तू बीच में आ गए ना। अब यहाँ पर जो है F1 पीढ़ी में जीव है, F1 पीढ़ी में क्या है, जीव है, इसका संकरण किसके साथ कराना है, किसके साथ कराना है, हाँ आप पर भाई यही स्मॉल टी है ना। तो देखो क्या कराओगे, सुनो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसका संकरण स्मॉल टी से कराना है गुणा के चिन्ह, क्रास के चिन्ह, क्रास ये बताओ था कि हैकरा में संकरण होता, क्रास ही कह रहा है कि कैपिटल टी स्मॉल टी और डबल स्मॉल टी में क्या हो रहा है, संकरण हो रहा है। ठीक है, तो चलिए आइए कराते हैं हम लोग संकरण, है ना, लिख देता नहीं यहाँ पर, चाहे यहीं पर लिख देते हैं, बड़ी मज़ा आता है संकरण कराने में। ये भाई कैपिटल टी बानो तो एक पहला वाला है, मैं एक छोड़ दो, खाली छोड़ दो, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें स्मॉल टी बात समझ क्या हुआ, तो कहाँ से कुछ फालतू बातें बोल रहे हैं सब, कौन बोल रहा है, नहीं बताइए तो ना, नहीं बताइए तो हम देख रहे हैं। चलिए कैपिटल टी स्मॉल टी, आप बहुत बड़ा गलती करा, जो बोलता है उसको कहेंगे तब तो जाना जाएगा, तब उसको टारगेट पर लिया जाएगा। कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया आपके, ठीक है। तो सुनिए अब क्या होगा, इस देखो हाई कहाँ से लिखा गया आपको, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, ये वाला जो देख रहे हैं पहला, इसको आपको लिखे हैं स्मॉल टी यहाँ है तो यहाँ पर आपने लिख दिया। अब संकरण कराएंगे, इससे पहले इसमें संकरण होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसमें होगा तो स्मॉल टी, फिर इसका इसमें होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसमें होगा तो स्मॉल टी। हाँ यहाँ पर खाली रखेंगे, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर लिख दिए, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर लिख लिए। बहुत ही अजीब बात है, अगर आप समझ गए हैं तो बहुत भाग्यशाली कहलाएंगे, जानिए। हाँ तो कट आपकी इच्छा, वैसे ही छोड़ दिया जाता है उसको। हे में ना भरा यार, भरे गई तब ना भरती, छोड़ा गई लोग खाली। भाई कैपिटल टी स्मॉल टी में भरा गई। एक बार है गुना है में तो पहले बड़का लिख देना कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी के स्मॉल टी में तो स्मॉल टी, फिर इसका तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा बताओ, फिनोटाइप हम तुमको लिखाए हैं, फिनोटाइप लिखाया गया है ना, फिनोटाइप में देखा जाता है कितने लंबा होते हैं, कितना बावना होता है। तो यहाँ लंबा संबंध है बावना, तो बताओ लंबा को पौधा भाई, एगो हैदा भाई है, जहाँ भी कैपिटल टी आ गई नो लंबा तो दूगो दिखा दो, अब बावना के बाद दूगो, ये से दू कामन लिया जाए तो एक संबंध एक आ जाए, मन सेम रहे नो तो के कामन ले लिया जरा। तो फिनोटाइप का लंबा और बावना का अनुपात जो आता है कितना आता है, एक संबंध एक आता है, ये बात आप याद जरूर रखिए। तो ये होता है आपका परीक्षार्थ संकरण, याद करो एक बार। परीक्षार्थ संकरण पहले तो जानो नो कि जो आपके F1 पीढ़ी में जीव बनेगा, ये बना है ना, और इस जीव का संकरण भावना से कराया जाएगा, समझ रहे बात को, तो इसी को परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। तो आप क्या किए हैं, देखो ये जो जीव है यहाँ पर लिख दिए, ये जो भावना है उसको यहाँ पर लिख दिए, ये क्रॉस का चिन्ह दिखा दिए, क्रॉस का मतलब है कि आप संकरण करा रहे हैं। तो ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ दोनों स्मॉल टी आप यहाँ पर लिख दिए, तो फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए तो ये लिखा गया, फिर इसका इसमें कर दिए तो ये लिखा गया, फिर इसमें इसका कर दिए तो ये लिखा गया, फिर इसमें एक कर दिए तो ये लिखा गया। तो कितने लंबे हो गए, दो, क्योंकि कैपिटल टी जहाँ भी आएगा लंबा, तो फिनोटाइप इसी कहा जाता है लंबा, दो लिख दिया गया। और दो भावना भी यहाँ पर है तो दो भावना लिख दिया गया, एक समान होता है तो एक संबंध है। अगर तीन संबंध तीन भी रही तो तीन कामा ले लेते हैं तो एक संबंध एक, पाँच संबंध पाँच भी रहता तो पाँच कामा ले लेंगे, लेकिन अगर एक संबंध तीन है तो कुछ कामा नहीं है, वही है। यही आपका होता है परीक्षार्थ संकरण। याद करो, परीक्षार्थ संकरण में जब F1 पीढ़ी में प्राप्त जीव का संकरण अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है तो इसे परीक्षार्थ संकरण कहते हैं। देखो पूरा याद कर लो, तो इस तरीके से आप इस चीज़ को आप बता सकते हैं। चलिए फिजिक्स के पास हम लोग चलते हैं। कैसा लगा बायोलॉजी के आज का टॉपिक?